अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप ठीक ठाक हैं। उम्मीद है जनाब जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आप सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, जो लोग चैनल पे नए आते हैं उन लोगों को भी खुशामदीद वेलकम। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, यार लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि हम आपकी मेंटोरशिप के लिए वीडियोस बनाते हैं। और सिर्फ ये कि जो ज़िंदगी में हमने सीखा वो हम उन चीज़ों की तरफ आपको ज़रूर बर ज़रूर जो है आपकी तरगीब दिलाएं या आपकी तवज्जो दिलाएं कि आप कम अज़ कम वो चीज़ें ज़रूर सीखें जो हमने धक्के खा के सीखी, जो हमने मार खा के सीखी और जो हमने सड़कों के ऊपर अपने जूते तोड़ के सीखी। अब इस दो इश्यूज़ के ऊपर मुझे बात करनी है। एक तो पहला इशू ये है कि जो लाहौर का वाक़या हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर जो पूरे पाकिस्तान से जो हमें फीडबैक मिल रही थी, ये चीज़ें मतलब जो ऑडियोज़ वीडियोज़ की शक्ल में ये चीज़ें आ रही थी, सारा कुछ आ रहा था, बड़े बड़े चैनल्स भी उसको रिपोर्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे जी ज़्यादती केस है, ये है फ़लाँ है, स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये है, तो मतलब ज़ाहिर बात है कि जब स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसका यार हमें भी अफसोस हो रहा था कि यार ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर। इसलिए हम आप लोगों को सपोर्ट भी कर रहे थे। फिर आप लोगों की जो स्टेटमेंट्स थी, जो आपके जो वॉइस मैसेजेस वायरल हुए थे, उनके ऊपर बेस करके हमने आपको ये सपोर्ट करने की हम कोशिश कर रहे थे कि यार यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहे थे। तो उसमें यही था सिर्फ और सिर्फ मकसद कि यार हम आपकी आवाज़ बने, और अगर ज़्यादती हुई है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं और कल्प्रिट को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए और विक्टिम को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब मरीम नवाज़ साहिबा के सामने जो रिपोर्ट पेश हुई, जो उन्होंने अपनी कमेटी तश्कील दी, जो सारा कुछ किया, उसमें उन्होंने कहा जनाब ऐसा कोई मसला नहीं था। इसमें 2-3 गलतियां तो हुई, दोनों साइड से गलतियां हुई। अब इन्होंने इमलाक को तोड़ा, सारा कुछ किया, वो उसका जो रद्द-ए-अमल आ रहा था उसके वजह से ये लोग जो है वो ज़्यादा मुश्तइल हो रहे थे और सारा कुछ हो रहा था। इस मामले को पहले भी निपटाया जा सकता था अच्छे तरीके के साथ। ज़ाहिर बात है कॉलेज के अंदर CCTV लगा हुआ था, तो उसकी पूरी की पूरी वीडियो उसी टाइम ही नशर कर दी जाती या दिखा दी जाती तो शायद ये मामला इतना ना बढ़ता। लेकिन स्टूडेंट्स भी जो है वो जब उनको इधर उधर से जो रिपोर्टें मिल रही थी, जो वॉइस मैसेजेस उनको आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो उसकी बेस के ऊपर वो ज़्यादा मुश्तइल हो के अपना रद्द-ए-अमल पेश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर जुल्म हुआ तो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस धरती के ऊपर इंसाफ नहीं होता वो धरती जो है वो उसके वहाँ के मकीन जो होते हैं उनसे नाराज़ हो जाती है और फिर उसके उल्टे रिजल्ट्स शुरू हो जाते हैं और फिर मामलात जो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और वह मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। ये होता है कि जनाब कहत साली आ गई, या मुल्क जो है वो ज़वाल पजीर हो गया, या जगह जगह के ऊपर उनको रुकावटें पेश आना शुरू हो गई। तो ये इस शक्ल में सारा कुछ होता है कि वो धरती जो है वो नाराज़ हो जाती है। अभी जो सुनने में आ रहा है, वो देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने उधर से सुना, मैंने उधर से सुना, मैंने उधर से सुना। भाई बिल्कुल क्लियर कट बात है, बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बात है कि जिसने अफवाह फैलाई, जिसने ये खबर बगैर तस्दीक किए की, या ये जहाँ से इशू रेज हुआ, अगर तो ये हुआ तो अफवाह फैलाने वाले को अल्लाह निस्तो नाबूद करे। तो उसके लिए हम ये कहते हैं, हम तो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा है, जब ज़ाहिर बात है कोई बात हुई है तो तभी इतना सारा कुछ हुआ, लेकिन अगर वो सारे का सारा अफवाह बेस के ऊपर था तो मैं आज भी इन स्टूडेंट्स को ये मेंटोरशिप करूँगा, इनको मैं ये बताऊँगा कि भाई अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आप बयान अगर अपना कोई देते हैं या अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, या ये कहते हैं कि जी ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो बच्ची तो सामने नहीं आई, ना उसका कोई खानदान सामने आया, ना कुछ इस तरह हुआ। टीम जो तश्कील दी गई थी वो भी मतलब उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट CM साहिबा हैं उनको पेश कर दी, सारा कुछ हो गया। यार हमने भी आपका साथ देने की कोशिश की, लेकिन अगर आप अभी अपने बयान से पलटेंगे तो मुझे ये बताएं कि हम किसको बेस बना के हम इसके ऊपर इशू को रेस करते रहेंगे या हम आपके साथ खड़े होंगे। तो अब ये है कि अगर तो ऐसा कोई साबित नहीं हुआ तो अभी मुल्क के हालात जो वो नॉर्मल हो जाने चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है, पहले ही हमारी कौम का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। उसकी 2-3 रीज़न आपको मैं बता देता हूँ। हमारी नेशनैलिटी के ऊपर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, जो लोग बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्क है कि एयरपोर्ट के ऊपर आके जब तक हम तलाशी दे रहे होते हैं तब तक दूसरी नेशनैलिटी वाले अपने घर में जाके 1 घंटा आराम भी कर चुके होते हैं। और ये बात बिल्कुल रियलिटी है और ये बात ठीक है कि यानी कि हमारे हालात बिल्कुल इस हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं कि हमारी नेशनैलिटी के ऊपर कोई भरोसा करके राज़ी नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। कंपनीज़ के अंदर चले जाओ तो मतलब दूसरी नेशनैलिटी को प्रेफर किया जाता है कि इनको जॉब्स दे दो, पाकिस्तानियों को जॉब नहीं दो। उनके लिए जॉब्स के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके जाके कहीं वीज़े भी लग जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है और वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हम जो है वो बस अंधेर नगरी और चौपट राजा वाले सीन में है कि मैं कहता हूँ मेरा चाचा काम कर रहा है, मेरा मामा काम कर रहा है, मेरा अब्बा बड़ा अच्छा पैसे कमाता है, अगर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। काम करने की आज के दौर में हर बंदे को ज़रूरत है। एक तो इशू इसके ऊपर बात करनी थी कि अगर ये अफवाह थी
تو افواہ پھیلانے والے کو اللہ نیست و نابود کرے، جنہوں نے جو ہے وہ یہ حرکت کی اور اس کے بعد جو اتنا لمبا چلا، پھر آڈیو کالز آئی، وہ ویڈیو کالز آئی، پھر مطلب مختلف قسم کی ریکارڈنگز آ رہی تھی سامنے، اس کے اوپر بیس بنا کے لوگ اور بھی زیادہ مشتعل ہو رہے تھے۔ ظاہری بات ہے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی تھے وہ بھی سارے انہی کو بیس بنا کے بات کر رہے تھے کہ بھئی اتنی سارا کچھ سامنے آ گیا، ان کے اوپر جو ہے وہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن اب رپورٹ میں یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ کوئی ریپ کیس نہیں تھا یا یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا، اور اسٹوڈنٹس بھی اپنی سٹیٹمنٹس بدل رہے ہیں جن کو بیس بنا کے ہم آپ کے لیے جو جنگ لڑ رہے تھے، ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا رہے تھے، ہم آپ کے لیے یہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے ان کو۔ یہ طالب علم ہیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ہمارے کل کے بچے ہیں، اور ان کو لازمی جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے، تاکہ جب کل آنے والے ٹائم کے اوپر یہ لوگ جو ہے وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو اس وقت ان کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے۔ شاید ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ ہمارا وہ بلیک مارک وہ صاف کروا دے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ باقی ستے خیرہ ہسدے واسطے رہو تے جیوندے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔